साथियों, आज का इस वीडियो में और इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक ऑल सब्जेक्ट। और आज का इस वीडियो में है मैथ और क्लास 5 का है मैथ आपका और गणित परिचय। इसमें कुछ जानना नहीं खास और कुछ पढ़ना भी नहीं है, बस खाली जानना है क्लास 5 में कि गणित परिचय, गणित के बारे में परिचय जानना है, परिचय लेना है। पहला लेसन के नाम है आपका पुनरावृत्ति। पहला लेसन के नाम पुनरावृत्ति और पहला क्वेश्चन दिले हैं कि शब्दों में लिखे। बस इसको अंक में दे दिया है और पूछ रहा है कि आंसर शब्द में देना है। तो अंक में दिले है बाबू, शब्द में पढ़ो। इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,004। तो लिख देना है बाबू शब्द में कि 12,004 आंसर हो गया। बस पूछो नहीं, शब्द बना देना है। अब इसको पढ़ो, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 70,790, 70,790 बस आंसर हो गया। इसको पढ़ो, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07,101। तो 1,07,101 आंसर हो गया। बस पूछो न करना। एक इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,90,002। तो 5,90,002 बस पूछो नहीं करना, शब्द में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया अंकों में लिखो। पहला था बाबू कि शब्दों में लिखो, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया अंकों में लिखो। तो पूछो न करना है, बस पहला आप लोग पढ़ा होगा कि अंक में लिखना है, यानी शब्द में। अंक में देले था, शब्द में लिख देना है। अबरी बाबू शब्द में दे दिया है और अबरी अंक में आंसर लिख देना है। तो शब्द में क्या दे दिया है कि 46,301 और इसको अंक में लिख देना है कि 46,301 बस आंसर। 46,301 और 46,301 बस अंक में लिख देना आंसर। बोल दिया है कि अंक में लिखे और पहला क्वेश्चन था कि शब्द में लिखे और अंक में देले था और शब्द में लिखना है। और अवरी दिले है कि अंक में लिखे, शब्द में दिले है, अंक में आंसर लिखना। बस दूसरा है कि 29,411। तो 29,411 आंसर हो गया। आगे है 5,20,069। तो 5,20,069। आगे है 8,08,000। तो लिख देना है बाबू कि 8,08,000 आंसर। 25,03,000। तो 25,03,000। आगे है बाबू 72,07,000। तो 72,07,000 आंसर। एक ने पढ़ा कि शब्द में लिखे और क्वेश्चन नंबर 2 ने पढ़ा कि अंकों में लिखे। और आपने आ गया कि क्वेश्चन नंबर 3 में संक्षिप्त रूप में लिखे, या तो मानक रूप में लिखे, या तो फिर लघु रूप में लिखो। कुछो नहीं करना है बाबू। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। बस ये आपने याद रख लो। और याद आज नहीं करना है, आज याद नहीं करना है। याद हो गया होगा आपको 5 क्लास में जब एंट्री मारे होंगे तभी याद होगा कि संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। और क्वेश्चन दे दिया है बाबू इतना बड़ा, देख लो इतना बड़ा दिया है। बस इसको आपने शॉर्ट करके एकदम छोटा कर देना है आंसर। आंसर किससे छोटा होगा? एकदम एगो देसी ट्रिक देख लो, देसी ट्रिक। जीरो गिनना है और जीरो सब एकदम सजल क्रम में होना चाहिए। यदि यहाँ 5 गो जीरो है तो यहाँ 4 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, एकदम घटते क्रम में होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 गो जीरो है बाबू तो यहाँ 4 गो पक्का होगा, यहाँ 3 गो पक्का होगा, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 1 को ना होगा। जब इस स्थिति में क्वेश्चन देले रहे तब पहला अंक देखना है बाबू, सब में पहला अंक देखना है। चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, सब में पहला अंक देख लेना है। और जौन पहला अंक होगा वो लिख देना है। 7 है तो 7 लिख दो, फिर है 7 है 7 लिखो, और फिर यहाँ पे 8 है तो 8, फिर यहाँ पे कितना है 9 तो 9 लिखो, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 लिखो, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखो। बस यही आंसर। संक्षिप्त बोला, संक्षिप्त मतलब छोटा, इतना बड़ा था एक क्वेश्चन छोटा करके आंसर बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर ख में है बाबू, बस वही नियम लगा देना है। बेसिक ट्रिक बताएं कि जीरो गिनो और जीरो गिन के पहला जो अंक होगा उसको लिख देना है। तो पहला अंक इसमें 1 है और इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। देखो ध्यान से, यहाँ 0 गिनो 1 2 3 4 5 6। अब यदि 6 गो 0 दिले हैं तो बाबू यहाँ 5 गो तो पक्का होगा। अगर यहाँ 5 0 है तो यहाँ तो 4 गो पक्का होगा। तब तो यहाँ बाबू 3 गो दिले है, एकदम अपना मन से लगाना है। यहाँ 6 गो 0 दिले है तो यहाँ तो 5 गो पक्का 0 होगा, यहाँ तो 3 गो 4 गो तो पक्का होगा। तब तो यहाँ बाबू क्वेश्चन में 3 गो 0 दिले है। यदि 3 गो 0 दिले है तो यहाँ तो 2 गो 0 प्लस में पक्का होगा, एकदम पक्का होगा, निश्चित होगा। और यदि 2 गो दिले है तब ना यहाँ 1 गो दिले है,
और एगो यहाँ दिले है तब तो एको न दिले है। अब जब इस स्थिति में रहेगा तब बोले हैं कि एकदम देसी ट्रिक लगा देना है और पहला अंक लिख देना है। तो पहला अंक है क्या, एक है तो एक लिख दो, और फिर इसमें पहला अंक जीरो होगा। काहे जीरो होगा कि यदि यहाँ 6 है जीरो तो यहाँ 5 हुआ, तो जीरो खाली बढ़ाना है, ना कि हम अंक बढ़ा दिए। अंकें बढ़ाएंगे लेकिन जीरो खाली बढ़ाएंगे, तो पहला अंक जीरो ही होगा। फिर दूसरा में जीरो ही होगा। फिर तीसरा में देखो 5 है तो 5 लिखो। फिर ई में देखो जीरो है तो जीरो लिखो। फिर ई में देखो 2 है बाबू तो 2 यहाँ लिख दो। फिर ई में देखो 1 है तो 1 लिखो। और बस संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, छोटा कर दिए, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपने विस्तारित रूप में लिखो। क्वेश्चन 4 में है कि विस्तारित रूप में लिखे। विस्तारित रूप में लिखे। विस्तारित का मतलब होता है बाबू बड़ा। बस ये याद करो आपने कि विस्तारित का मतलब होता है बड़ा, और विस्तारित का मतलब बड़ा। क्वेश्चन दिले है छोटा दाम, छोटा दिले है, इसको बड़ा बना देना। कैसे बड़ा बनेगा सब देखो ध्यान से। बस पहला क्वेश्चन, पहला अंक कितना है 5, तो 5 यहाँ लिखो। अब इधर संख्या गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो जीरो खाली बैठाना है। 1 गो 2 3 4 5 प्लस दूसरा अंक 4 है तो 4 लिखो। बस संख्या गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस फिर 3 है तो 3 यहाँ लिखो। 1 2 3 प्लस 2 है तो 2 लिखो बाबू। 1 2 प्लस 1 है तो 1 लिखो। और एगो संख्या तो एगो जीरो। अब फिर जीरो है बाबू तो जीरो लिखो। और इधर संख्या एको नहीं तो जीरो एको नहीं बिठा दिए। यही आंसर हो गया। बस ये याद करो कि 20 तारीख के मतलब बड़ा होगा, और क्वेश्चन दिले रहेगा छोटा, आंसर भी लिख देना है बड़ा। और ये याद करो कि संक्षिप्त मतलब छोटा होगा, और क्वेश्चन दिले रहेगा बड़ा, आंसर बना देना है छोटा। और चौथा नंबर क्वेश्चन में कि 20 तारीख होता है, 20 तारीख का मतलब बड़ा, क्वेश्चन दिले रहेगा छोटा, आंसर बना देना है बड़ा। बस वैसी बनाना है खा। पहला अंक 3 है तो 3 यहाँ लिख दो। और संख्या गिनो बाबू 1 2 3 4 5 6, और 6 को एकदम जीरो बैठा देना है। 1 2 3 4 5 6 प्लस। अब संख्या जीरो है तो जीरो, दूसरा जीरो है तो जीरो बैठाबो। फिर जीरो है तो जीरो बैठाबो। फिर जीरो है तो जीरो बैठाबो। फिर 1 है तो 1 बैठाबो प्लस। फिर जीरो है तो जीरो बैठाबो प्लस। फिर 1 है तो 1 बैठाबो प्लस। काहे जीरो बैठाएं कि अंक जीरो दिले है। अब मन से मानना है बाबू कि जब यहाँ 6 गो जीरो दिले है तो यहाँ 5 गो मानेंगे। एकदम क्वेश्चन नंबर खा में आ जाओ, 3 के खा में यही नियम लगा देना है यहाँ पर ही। अब आओ बाबू गा में 4 के गा दिले है, वो इसी नियम लगाओ। पहला अंक 4 है तो 4 लिखो प्लस। संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो प्लस दे दो। फिर जीरो है तो जीरो लिख दो बाबू। फिर जीरो है तो जीरो लिख दो बाबू। फिर जीरो है तो जीरो लिख दो। फिर 2 है तो फिर 2 लिख दो। फिर जीरो है तो फिर जीरो लिख दो। और फिर 1 है तो 1 लिख दो। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। जब 2 गो है बाबू, संख्या 2 है तो इधर संख्या गिना है 1 2, तो 2 गो जीरो दे दो। 2 गो संख्या 1 2 प्लस इधर संख्या गिनो जीरो है तो जीरो की संख्या काट दो। जल्दी करो फिर नाश हो गए। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर आपने 1 में देखा कि शब्द में लिखे, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि अंकों में लिखे, और क्वेश्चन नंबर बाबू 3 में आ गया कि संक्षिप्त रूप में लिखे या मानक रूप में लिखे या बाबू लघु रूप में लिखे। कुछ नहीं करना, इतना याद रखो कि संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त मतलब होता है बाबू छोटा। संक्षिप्त मतलब छोटा, याद हो गया। संक्षिप्त मतलब छोटा। अब ये देख लो क्वेश्चन दिले है बाबू इतना बड़ा, और इसको करना है छोटा। यही दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है, बस संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, और छोटा में आंसर देना है, तो कुछ नहीं करना है। बस सब में जीरो देखो, सब में जीरो है तो जीरो है सब में। और सब के जीरो गिनो 1 2 3 4 5। यदि 5 गो यहाँ जीरो दिले है बाबू तो यहाँ 4 गो पक्का होगा, और यहाँ 4 गो जीरो है तो यहाँ 3 गो पक्का होगा। अगर यहाँ 3 गो है तो यहाँ 2 गो होगा, यहाँ 1 गो, यहाँ 1 गो है। यदि इस स्थिति में है तो एकदम देसी ट्रिक लगा दो, एकदम धांसू ट्रिक लगा दो कि पहला अंक सब में देखो। पहला अंक इन्हें 7 8 में है, इनमें 9 है, इनमें 6 है, और इनमें 5 है। और सब के पहला अंक लिख दो। पहला अंक 7 है तो 7 लिख दो। इसमें 7 है, इनमें 8 में है, इसमें 9 है तो 9 लिख दो। इसमें बाबू 6 है तो 6 लिख दो। इसमें बाबू 5 है तो 5 लिख दो। ये देख लो ध्यान से।
संक्षिप्त बोला एकदम छोटा आंसर हो गया, संक्षिप्त का मतलब छोटा, तो छोटा आंसर हो गया। अब खा के देखो बाबू, खा में भी जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 गो जीरो है तो यहाँ 5 गो तो पक्का होगा। काहे पक्का होगा कि देखो ध्यान से, यहाँ 6 गो है तो यहाँ 5 गो होगा, तो यहाँ 4 गो होगा, तब तो यहाँ 3 गो दे दिया है। लाइन से बनाना है बाबू, यहाँ 6 गो जीरो दे दिया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ कै गो जीरो होगा, तो दम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि यहाँ 6 गो जीरो दे है तो यहाँ 5 गो होगा। सब कोई जान रहा है कि यहाँ 6 गो जीरो है तो यहाँ 5 गो होगा, और 5 गो है तो यहाँ 4 गो होगा, तब तो यहाँ 3 गो होगा। अगर 3 गो यहाँ होगा तो यहाँ 2 गो होगा, अगर यहाँ 2 गो होगा तो यहाँ 1 गो होगा, अगर यहाँ 1 गो होगा तो यहाँ 1 को नहीं होगा, जीरो 1 को नहीं होगा। जब इस स्थिति में हो जाता है तब पहला अंक लिखना है, सब में पहला अंक, टोटल में पहला अंक लिखना है। तो इसमें पहला अंक क्या है, तो 1 है, इसमें पहला अंक 0 होगा, इसमें पहला अंक 0 होगा, कहे कि 0 के न बढ़ाएगा। और इसमें पहला अंक कितना है, तब 5 होगा बाबू। इसमें पहला अंक कितना है, 5, तब 5 लिख देना है। इसमें पहला अंक कितना है, तो 0 होगा, 0 के ही बढ़ाना है। इसमें कितना है, तो 2 में है, तो 2 लिख दो यहाँ पर बाबू। इसमें कितना है, 1 है तो 1 लिख दो, बस सब हो गया बाबू, तो आंसर ही हो गया, सब हो गया। अब दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विस्तारित रूप में लिखो। तब विस्तारित का मतलब होता है बाबू 12, तब 12 लिख देना है। विस्तारित का मतलब होता है 12, तो 12 लिख देना है, याद रखो, बस क्वेश्चन बन जाएगा। विस्तारित का मतलब 12 है तो 12 लिख दो। चलो आगे क्वेश्चन खा में दिया है, सॉरी का में लिखा है कि इतना विस्तारित रूप में लिखना है, तो पूछा नहीं करना। पहला कितना है अंक, तो 5 है, तो 5 लिखो बाबू, तो 5 है, 5 लिख दी। अब बस संख्या गिनो, 0 बैठाओ, तो 1 2 5 के छोड़ के, कहा कि 5 के लिख दिए तो 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, तब 5 को 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 5, बस 5 को हो गया। फिर प्लस देना है। अब फिर 5 को हो गया, तब बाबू 4 बचा, 4 लिख दो, तो 4 लिखे यहाँ पर। संख्या गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, फिर इधर संख्या गिनो, 3 के पूछ रहा है, 3 लिख दो। हे गवा देखे, ये रंग गवा बंद कर लेते, बंद कर दम, ये सब के समझावित रहता है। नंबर 1 ने पढ़ा कि शब्द में लिखे, और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा कि अंकों में लिखे, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आ गया कि संक्षिप्त रूप में लिखे, या तो मानक रूप में लिखे, या तो बाबू लघु रूप में लिखो। तो संक्षिप्त का मतलब होता है बाबू छोटा, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, बस आप ये याद रखो कि संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। और क्वेश्चन का में देखो कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है और बोला कि आंसर निकालो, या संक्षिप्त रूप में लिखो या मानक या लघु रूप में, तो पूछो ना करना है। संक्षिप्त का मतलब छोटा, बस ये याद कर लो, बन जाएगा। तो संक्षिप्त का मतलब छोटा याद हो गया। और ये क्वेश्चन देखो 0 सब में लगा हुआ है, तो संख्या के अंक इधर देखो 0 1 2 3 4 5, 5 गो 0 है, यहाँ 4 गो 0 है, यहाँ 3 गो 0 है, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 1 को ना। जब ये स्थिति में क्वेश्चन दे रहता है तो पूछो ना करना, पहला अंक देखना है, सब में पहला अंक देना है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन दे रहे, सब में पहला अंक देखना है। तो इसमें पहला अंक क्या है, तो 7 है, तो 7 लिख दो। इसमें पहला अंक क्या है, 7 है, तो 7 लिख दो। इसमें पहला अंक क्या है, 8 है, तो 8 लिख दो। इसमें पहला अंक क्या है, 9 है, तो 9 लिख दो। इसमें पहला अंक क्या है, 6 है, तो 6 लिख दो। इसमें पहला क्या है, 5 है, तो 5 लिख दो, बस आंसर हो गया। इतना छोटा आंसर, संक्षिप्त बोला संक्षिप्त। इसको जोड़ भी कापी कलम पर जोड़ सकता है भी, लेकिन जोड़े से बढ़िया है देसी ट्रिक लगा दो बाबू, आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त बोला छोटा कर दिए। अब खा में देखो, खा में भी वही देसी ट्रिक लगाना है जो का में लगाए हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना है कि 0 गिनना है। तो यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब 6 गो यदि यहाँ 0 दे रहे हैं तब पक्का यहाँ 5 गो होगा। यहाँ 1 ही गो 0 देना है, लेकिन मन से आओ बैठाना है बाबू 4 गो, तब यहाँ 5 गो करना है। यहाँ 6 गो 0 देले है तो यहाँ 5 गो 0 होगा, यहाँ 4 गो होगा, तब तो यहाँ बुक में 3 गो 0 दिले है, और यहाँ 3 गो 0 दिले है, और यहाँ 1 गो 0 दिले है। तो यहाँ कै गो 0 बैठाए कि यहाँ 1 गो 0 आ जाए। तो यहाँ 3 गो दिले है बाबू, तो यहाँ 2 गो बैठाएंगे तब यहाँ 1 गो आ जाएगा, और यहाँ 1 को ना आएगा। तो बस अब इस स्थिति में हो जाएगा। तो सब की कोची करना है बाबू, तो पहला अंक देखना है। इसमें भी पहला अंक, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें, और इसमें भी। तो पहला अंक में क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो। फिर में क्या है, 0 है, तो 0 लिखो। फिर में क्या है, 0 है, तो 0, खाली 0 बढ़ाना है बाबू, और न कि अंक बढ़ा देना है।
इसमें कितना है 5 है तो 5 लिख दो। इसमें कितना है 0 है तो 0 लिखो। इसमें कितना है 2 है पहला अंक तो 2 लिख दो। इसमें कितना है 1 है तो 1 लिख दो। बस आंसर हो गया। संक्षिप्त बोला, छोटा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विस्तारित रूप में लिखो। तो देखो ध्यान से, विस्तारित का मतलब होता है बाबू बाड़ा। विस्तारित का मतलब होता है बाड़ा, याद करो ये, बस बन जाएगा क्वेश्चन। विस्तारित का मतलब होता है बाड़ा। अब ये भी याद करना है कि संक्षिप्त मतलब छोटा और विस्तारित मतलब बड़ा। अब बड़ा करना है, क्वेश्चन दे दिया है छोटा और इसको बड़ा बना देना है, बस आंसर हो जाएगा। तब बड़ा कैसे बनेगा देखो ध्यान से। पहला अंक कितना है 5 है तो 5 लिखो। अब बस इधर अंक गिनो, संख्या 0 बैठाओ। 1 2 3 4 5, 5 अंक तो 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस देना है बाबू। फिर का अंक है 4 है तो 4 लिखो। और फिर इधर अंक गिनो 1 2 3 4, अंक गिन के 0 बैठा दो। तो 4 0 1 2 3 4 प्लस फिर कितना के 3 के तो 3 लिखो। 1 2 3 प्लस फिर कितना के 2 के 1 2 प्लस फिर कितना के 1 के तो 1 लिखो। संख्या गिनो 1 0 तो 1 प्लस फिर 0 के तो 0 लास्ट में आ गया। संख्या 1 ना तो 1 0 नहीं मिटा, 0 लास्ट में आ गया और इधर संख्या 1 नहीं बचा तो 1 0 नहीं बिठाएंगे बाबू। काहे ना बिठाने कि इधर संख्या के अंक 1 नहीं है। चलो ये आंसर हो गया। विस्तारित बोला और विस्तारित का मतलब बड़ा होता है, बड़ा इसको बना दिए, आंसर हो गया। अब खा में देखो, खा में भी वही नियम लगाना है। पहला अंक कितना है 3 है तो 3 लिख दो। और इधर संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 तो 6 को 0 बैठाओ। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। एकदम देखो ध्यान से, 3 के खा वाला नियम लगा देना। यहाँ पर ही 3 बोला तो 3 लिख दिए। इधर संख्या गिनो 0 बैठाओ तो 3 बोला 3 लिख दिए। संख्या 1 2 3 4 5 6 तो 6 0। अब यहाँ पर बाबू 0 है तो 0 लिख दो। अगर मन है कि हम 0 यहाँ पर 6 गो लिखे हैं तो 5 गो 0 भी लिख सकता है। चलो लिख ही दो। यहाँ 6 गो 0 तो यहाँ कै गो 5 गो तो 1 2 3 4 5 का है 0 5 गो लिखो। देखो ध्यान से, 3 बोला 3 के पहले निकालना है तो 3 लिख दिए। और संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 तो 6 को 0 बैठा दिए। जब 0 के निकालना है तो 0 लिख दिए। और संख्या गिनो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 प्लस है तो प्लस दे दो। फिर कोची है बाबू 0 तो 0 तो 0 लिख दो। और संख्या गिनो 1 2 3 4 तो 4 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो प्लस फिर संख्या 0 है तो 0 लिखो। और संख्या गिनो 1 2 3 तो 1 2 3 प्लस फिर कितना है 1 है तो 1 लिखो। यहाँ पर बाबू अंक गिनो 1 2 तो 2 0, 1 2 प्लस फिर कितना है 0 है तो 0 यहाँ लिखो। फिर इधर संख्या क्या 1 गो तो 1 0 होगा प्लस फिर कितना है 1 है तो 1 लिखो। और इधर बाबू अंक 1 न है तो 0 1 नहीं देंगे। कहा कि अंक न है तो 0 कहाँ से लाएंगे। चलो अब इसको निकालो। ये आंसर हो गया बाबू, ये आंसर हो गया। विस्तारित का मतलब बड़ा होता है तब बड़ा बना दिए, बस आंसर हो गया। अब गा में देखो, गा के पहले कितना बाबू 4 तो 4 लिख दो। बस इधर अंक गिनो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो तो 6 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो प्लस। ये वाला समझ में आया तो इसको डायरेक्ट भी बना सकता है कि 0 है बाबू तो 0 लिख दो, 0 है तो 0 लिख दो प्लस। और फिर इसको 0 है तो 0 लिख दो। और फिर इसको 0 है तो 0 लिख दो। आएगा समझ में। देखो ध्यान से, जब यहाँ 6 गो 0 है तो मन से बैठाना है और 5 गो। ये वाला नियम लगा देना है बाबू। 3 के खा वाला ये तो समझा दिए तो ये इसी प्रकार बनाना है। अगर मन है कि ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकता है और ना मन है तो ना भी लिख सकता है। चलो ध्यान से, आंसर एक ही आंसर आ जाएगा। ये है कि विस्तारित है तो मतलब लिखे पड़ेगा। विस्तारित बोल रहा है तो लिखे के मन है तो लिखो और ना भी लिख सकता, आंसर सही आएगा। चलो फिर 0 है तो 0 लिख दिए। और फिर बाबू 2 है तो 2 के लिखे पड़ेगा। काहे लिखे पड़ेगा कि 0 के बाबू कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब 0 कोई संख्या के आगे लग जाता है वैल्यू होता है। लेकिन बाबू 2 या कोई संख्या हो 0 के छोड़कर लेकिन उसका वैल्यू होगा। तो 2 है तो 2 लिख दिए। और बस इधर अंक गिनो तो 1 और 1 2 गो तो 2 गो 0 बैठा दो। 1 और 1 2 गो 0 प्लस फिर 0 है तो 0 लिखो। अगर इधर एक संख्या है तो 0 लिखे के मन है तो लिखो, ना तो सही रहेगा, नहीं लिखेगा तब वो। अब बच गया 1 है तो 1 लिखो, 1 बच गया 1। अगर इधर 1 को अंक नहीं है बाबू तो 1